नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है। हाँ। कहाँ विकास हुआ है? तो हमारा राज्य की शिक्षा में बिहार सबसे निचला स्तर पर क्यों है, स्वास्थ्य में सबसे निचला स्तर पर क्यों है, और सबसे ज़्यादा पलायन जो हो रहा है वो बिहार और यूपी के लोगों के द्वारा हो रहा है। कहीं भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे लड़कों को लजवाया जाता है कि अरे ये तो बिहार बोर्ड से, ये तो बिहार बोर्ड से है। तो बिहार बोर्ड को ऐसा बनाओ ना यार कि थोड़ा सा लगे कि नहीं, नीट और जेई में जो लड़के जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कम्पिटेटिव लेवल में इन लोग का भी नंबर रहे। इस बार चुनाव में हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये किसको चाह रहे हो? तेजस्वी सरकार चाह रहे हैं अभी। देखिए एजुकेशन सेक्टर में अभी तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कोई भी सरकार अभी अच्छा काम नहीं कर रही है, जहाँ तक उम्मीद है। और हम लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आए और उसमें थोड़ा बदलाव। पे जो मुद्दा है वो जातिवाद का है। हाँ, यहाँ पे जातिवाद का। बिल्कुल जातिवाद का है। और भाई क्या हाल है? ठीक है। और क्या क्या कर रहे हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई? पढ़ाई में क्या कर रहे हो? बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन? जी। तो आप स्टूडेंट हो, बिहार सरकार जो है शिक्षा में बढ़िया काम कर रही है? अभी तो शिक्षा में उतना बढ़िया काम नहीं कर रही है। अभी सरकार को बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव चाह रहे हो आप? जी। क्यों बदलाव चाह रहे हो? बदलाव इसलिए चाह रहे हैं हम लोग कि अभी जो शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव चाहिए। जिसे सरकार नौकरी रोजगार दे रही है, एनडीए जब से सरकार बनी। एनडीए की सरकार जब से बनी है, नौकरी मान लीजिए मिल रही है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल रही है जितनी मात्रा में सरकारी पद खाली है। अच्छा। हाँ, रेलवे में भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं जिसमें रेलवे के बारे में कुछ भी सरकार नहीं बोल रही है। रेलवे के बारे में सब चुप है सरकार। तो इस बार आप लोगों का क्या लग रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये किसको चाह रहे हो? तेजस्वी सरकार चाह रहे हैं अभी। बिहार में क्या आपको लग रहा है तेजस्वी सरकार बनेगी? हाँ, बनेगी जरूर। हाँ, पक्का बनेगी। नीतीश कुमार में क्या कमी है? नीतीश कुमार बार बार एक ही काम को दोहरा रहे हैं, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ है। इसी को देखिए, मतलब वर्तमान में आप 20 साल से हैं तो उसको नहीं देख रहे हैं। मतलब 20 साल में जो हुआ वो नहीं दिखा रहे हैं। मतलब 20 साल पहले क्या हुआ उसी को बार बार दिखा रहे हैं। तो मतलब आइए, यहाँ पर भी युवा है। और बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है शशिकांत जी। सबसे पहले बिहार के धरती पर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप बिहार बोल रहा है। आप इतने मेहनत करके उतने दूर से बिहार में आए उसके लिए, और हमारे आवाज़ को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, जो है आप युवा हैं, क्या करते हैं? मैं तो इस समय प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब का, और मुझे पॉलिटिक्स में उतना रुचि तो नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है। अच्छा। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मुद्दा है वो बहुत से लोगों को खराब भी लगेगा और बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैक्सिमम ये है कि यहाँ पे जो मुद्दा है वो जातिवाद का है। हाँ, यहाँ पे जातिवाद का? बिल्कुल जातिवाद का है। आप उत्तर भारत के किसी भी स्टेट में चले जाइए, या उत्तर प्रदेश में चले जाइए, या बिहार में चले जाइए, या एमपी में चले जाइए, यहाँ पे मुद्दा, आप यादव समाज के हैं तो यादव समाज से जो कैंडिडेट खड़ा है यादव समाज उसी को पसंद करेगा। अच्छा। जो ब्राह्मण समाज से कैंडिडेट खड़ा है ब्राह्मण समाज मैक्सिमम उसी को पसंद करेंगे। अच्छा। तो हमको इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव ये चाहिए, कोई यहाँ पे न शिक्षा की बात करता है। यदि बिहार में विकास, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है? तो हमारा राज्य शिक्षा में सबसे लो लेवल पर क्यों है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आपके वीडियो के माध्यम से, कि शिक्षा में बिहार सबसे निचला स्तर पर क्यों है, स्वास्थ्य में सबसे निचला स्तर पर क्यों है, और सबसे ज़्यादा पलायन जो हो रहा है वो बिहार और यूपी के लोगों के द्वारा हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तमिलनाडु और बिहार दोनों की जीडीपी एक ही लेवल पर थी, लेकिन आज आज़ादी के या गणतंत्र हुए भारत को 75 या 78 साल जो भी हुए हैं, उसमें तमिलनाडु की जीडीपी जो है वो कितना आगे निकल गई है, और बिहार सभी राज्यों में सबसे निचले स्तर पर है। तो ये देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। क्या विकास किया है आपने? कुछ नहीं विकास किया है। रोजगार के मामले में आप बिल्कुल शून्य हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो बिहार में जो है क्या अपराध भी बढ़े हैं क्या? देखिए, मैं तो उतना अनुभवी हूँ नहीं, और मैं एक प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट हूँ। उतना मैं न्यूज़ से कांटेक्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है हमको। और अपराध के बारे में तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे जो हैं बड़े, ये लोगों को ज़्यादा पता होगा। हमको उतना इसके बारे में जानकारी नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सी सरकार ने बढ़िया काम किया?
तेजस्वी की सरकार या नीतीश कुमार? देखिए, तेजस्वी की सरकार कहेंगे तो अभी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ही नहीं। उप मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने जब तक काम किया तब तक युवाओं को रोजगार देने का काम किया है उन्होंने। इसके लिए मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, 5 लाख तक दावा करते हैं तेजस्वी, जब भी मंच पर जाते हैं तो 5 लाख सरकारी नौकरी का जो है दावा करते हैं। वो देखिए, ये एक एजेंडा है। ये या आप बीजेपी की बात करें या आरजेडी की बात करें या जन स्वराज की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, वो लोग युवाओं का वोट के लिए, रोजगार के लिए बोलेंगे ही। जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद कोई रोजगार की बात नहीं करता है। लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव जब का कार्यकाल जब तक रहा, जो भी रहा 1.5 साल तक, 17 महीना तक, तब तक उन्होंने टीचर के रूप में, टीचर की वैकेंसी में युवाओं को रोजगार दिया है। और हमको उतना जब तक मेरा होश है तब तक तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब तक हम लोग छोटे से इतना बड़े हो गए, अभी कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार। अच्छा। तो बदलाव बहुत जरूरी है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। आइए, और भी युवा हैं यहाँ पर। लोग देखिए, आप बहुत बिहार में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है मतदाताओं में काफी जागरूकता है। हमारे साथ बहुत लोग खड़े हैं, लग गई है। और बताइए, आप क्या करते हैं? देखिए, मैं तो अभी IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, MSc केमिस्ट्री के। अच्छा। बट मैं जो बिहार में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसको लेकर मैं कहीं ना कहीं शर्मिंदा हूँ। क्योंकि जो यहाँ क्यों शर्मिंदा है? बता रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि 9 to 12 जो एकेडमिक चीज़ें चल रही हैं पढ़ाई को लेकर के, इसमें बस लड़कों को फंसाया जा रहा है बोर्ड्स के माध्यम से कि इतना परसेंट ला दो, उतना परसेंटाइल ला दो। मेरा भी खुद परसेंटाइल आया है, परसेंटेज आया है, तो ऐसा नहीं है। बट उसके बाद 12th और 10th के परसेंटेज के बाद जब लड़के JEE की तैयारी करने जाते हैं, नीट की तैयारी करने जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन लेवल हाई है। वहाँ का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो बिहार में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। बिहार में 100 में 50 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 50 को टिक मारिए, 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें लिखित में भी मतलब पूरा मिला के 200 नंबर का है, 100 नंबर देना है। तो वो तो नॉर्मल सी बात है ना। और CBSE बोर्ड से भी लो लेवल कर दिया है। कहीं भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे लड़कों को लजवाया जाता है कि अरे ये तो बिहार बोर्ड से, ये तो बिहार बोर्ड से है। तो बिहार बोर्ड को ऐसा बनाओ ना यार कि थोड़ा सा लगे कि नहीं, नीट और JEE में जो लड़के जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल में इन लोग का भी नंबर रहे। जैसे मेरे ही बात कर ली जाए, CUET और JEE मेंस का मैंने पेपर दिया, बट मेरा एकेडमिक चीज़ें उतना अच्छी नहीं थी। मैं JAM का प्रिपरेशन करने लगा MSc केमिस्ट्री से, तो वो सब सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, मानता हूँ। बट एकेडमिक चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, जो सरकार नहीं कर पा रही है बिहार में। पेपर के नाम पे बस ये क्या बोलते हैं, कॉपी छापना। क्या बिहार बोर्ड में बदलाव की जरूरत है? जी, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। बिहार बोर्ड का जो पेपर का सिलेबस है, जो पैटर्न है, वही फुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है 200 नंबर का है, 200 नंबर में 100 ही नंबर का देना ही है। अरे भाई, क्या पैटर्न बना रहे हो तुम लोग? उस लेवल का तो CUET भी नहीं निकल पा रहा है, नीट भी नहीं निकल पा रहा है, JEE भी नहीं। बिहार बोर्ड इसी वजह से जो है यहाँ पर जो एजुकेशन लेने वाले बच्चे वो पलायन करते हैं। बिल्कुल बिहार का बोर्ड जो सिलेबस है बिल्कुल खराब है। इसी की वजह से लोग बनारस में शिफ्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं। जो बिहार में DRCC, इस पे भी बात कर रहे हैं, जो DRCC का मुद्दा है, 4 लाख रुपया जो बिहार सरकार देती है पढ़ने के लिए, उसमें भी अफवाहें हो रही हैं। उसमें भी कमीशन पे लोग एडमिशन करा दे रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में, बच्चे जाकर फंस जा रहे हैं। आपसे एक सवाल है कि बिहार में कौन सरकार जो थी एजुकेशन सेक्टर में बढ़िया काम की? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में अभी तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है, कोई भी सरकार अभी अच्छा काम नहीं कर रही है, जहाँ तक उम्मीद है। और हम लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आए और उसमें थोड़ा बदलाव करे, और एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि वो कदम उठाएगी जरूर। क्या आप तेजस्वी में जो उम्मीद देख रहे हैं क्या बिहार का? हाँ, उसमें उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यंग जनरेशन के हैं और जो यंग जनरेशन है उनको सपोर्ट कर रही है, सो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो बिहार बोर्ड का सिस्टम है, एकेडमिक पार्ट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, फिलहाल में बिहार पुलिस का पेपर हुआ, उसमें भी पेपर लीक कर दे रहे हैं। बच्चे क्या तैयारी करेंगे, क्या सोचकर तैयारी करेंगे? इतना पैसा लगा रहे हैं, लाइब्रेरी का फीस भर रहे हैं, घर से आने जाने का खर्चा, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। जो पटना में टीचर पढ़ा रहे हैं, ये जो खान सर हैं या फिजिक्स वाला है या कोई भी मोशन वाले हैं, जो भी एजुकेशन हैं, उन लोग को भी थोड़ा सा इस पे रुझान आना चाहिए। आपसे एक सवाल मेरा स्पष्ट है, क्या इस बार के चुनाव में जो पलायन एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या?
पलायन किस बात पे मुद्दा, मतलब ये जो जैसे जिस तरीके से लोग रोजगार के लिए यहाँ बाहर ढूंढने जाते हैं बिहार के, पलायन तो हमेशा होता है। अगर आप सरकार को मजबूती नहीं दीजिएगा तो पलायन होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम विद्यार्थी होने के नाते भी बोल रहे हैं, भले ही हम पढ़ रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि पलायन होगा। जब तक आप सरकार में बदलाव नहीं कीजिएगा तब तक ये पलायन होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है। और आइए, और कहाँ से हैं? रामगढ़। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ, दुकान है। तो इस बार बिहार में आप क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का जो है मतदान करने का? बदलना, सरकार बदलाव होना चाहिए, मतलब सरकार को बदलना, मतलब बिहार सरकार जो है तो बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को दूसरे को मतलब आना चाहिए, तेजस्वी को, चाहे जनसुराज हो चाहे जो भी हो, दोनों में किसी को आना चाहिए, जो सब बदलाव होना चाहिए। बिहार की जनता के लिए जो है नीतीश सरकार ने काम ठीक नहीं किया कि आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही चीज़ है कि जनते में महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी बढ़ रही है, जनते परेशान है। और जैसे व्यवस्था जो है, जो भी महंगाई है, महंगाई तो है ही है, महंगाई पर चरम सीमा पर महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर चल रहा है। तो इस बार किसको चाहते हैं, किसका माहौल लग रहा है बिहार में क्या है? अब देखिए, या तो जनसुराज है या तो फिर तेजस्वी यादव है। मतलब दोनों में किसी का सरकार तो बनना ही है, मतलब बनेगा, वो बदलाव होना ही चाहिए हमको। इसमें तो ज़्यादा तेजस्वी यादव का चर्चा है कि नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, अच्छा, जी जी। ठीक है।